नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि में। इस वीडियो में हम सातवाहन वंश के महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे और साथ ही चेदी वंश को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए, हम कल पढ़ चुके थे सातवाहन वंश और आज इसमें हम इनके महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। तो देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। ये जो सातवाहन वंश हैं, इनके सिक्के क्या क्या थे। सिक्के, क्वाइंस। सिक्के की यदि बात करें तो किस किस चीज का यहाँ पे सिक्का चलता था, तो तांबे, प्रोटीन, सीसा प्लस कांसा का सिक्का चलता था। और यदि यहाँ देखें तो यहाँ पर जो है कि सामंती व्यवस्था थे और यहाँ पर भूमि दान देने के प्रथम साक्ष्य मिले हैं। भूमि दान देने की प्रथा की शुरुआत। ये जो भूमि दान देते थे, किसे देते थे? सैनिकों को और ब्राह्मणों को। ब्राह्मण प्लस सैनिकों को भूमि दान देते थे। भूमि दान का मतलब क्या हो गया? टैक्स फ्री। इन सभी से टैक्स नहीं लिया जाता था, भूमि से टैक्स फ्री। और यहाँ पर क्या है? तो सामंती व्यवस्था का यहाँ से क्या होता है? शुरुआत होते हैं। सामंती व्यवस्था की शुरुआत। ये सामंती व्यवस्था क्या है, इनको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मान लेते हैं एक बड़ा ये क्षेत्र है, यहाँ पर एक राजा का शासन है। यहाँ पे क्या है? एक राजा, किंग है। ये लिख देते हैं किंग। और इसके अंदर में बहुत सारा क्षेत्र है और यहाँ पे एक क्षेत्र है, एक यहाँ है, एक मान लेते हैं यहाँ है। और यहाँ जो है, यहाँ का जो है कि राजा कोई और है, K1, K2, यहाँ पे मान लेते हैं K3। तो ये सभी जो है कि अलग अलग राजा है। पूरे क्षेत्र का राजा तो ये हो गया, लेकिन इसके अंदर में ये है और इसके अंदर में ये है, इसके अंदर में ये है, या हम बोल सकते हैं इसी के अंदर में ये है। ये सभी जो है कि स्वतंत्र रूप से अपने क्षेत्र में राजा की भूमिका निभा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? सामंती व्यवस्था। अर्थात हम एक डायग्राम और देखें तो ये मान लेते हैं राजा है और इसके अंदर में एक और राजा है। राजा के अंदर में राजा होना, यही क्या है? तो सामंती व्यवस्था है। तो तो क्या देखें हम महत्वपूर्ण बिंदु में? सिक्के। क्या क्या चीज का बना हुआ है यहाँ पर सिक्के? तो तांबे, प्रोटीन, सीसा और कांसा का क्या है? सिक्का है। यहाँ से भूमि दान देने की प्रथम साक्ष्य मिलते हैं, अर्थात भूमि दान देने की शुरुआत यहाँ से होता है। किसको भूमि दान देते थे? ब्राह्मण सैनिकों को भूमि दान दिया जाता था। ये भूमि दान का मतलब हो गया, इसको जो भूमि दिया जाता था वह टैक्स फ्री होते थे, उससे जो है कि राजा टैक्स नहीं लेता था। और साथ ही सामंती व्यवस्था की शुरुआत यहाँ से होते। सामंती व्यवस्था का मतलब क्या हो गया? राजा के अंदर में राजा। यहाँ तो एक राजा है, इसके अंदर में एक और राजा है।
तो इनको जल्दी से नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। अन्य बिंदु में और यदि देखें तो हम जो है कि कला की बात कर सकते हैं। कला कला की यदि बात करें तो यहाँ पर काले चैत्य ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग होता था। काले चैत्य प्लस ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग होता था। ये सभी क्या है? तो ये सभी प्राकृतिक हैं, प्राकृत। और यहीं पर अमरावती कला का विकास होता है। अमरावती कला का विकास हुआ। दो हम रचना देखते हैं। रचना हाल एवं गुणाढ़ का। हाल का क्या रचना है ये हम कल के वीडियो में बताए हैं, उनको आप कमेंट में लिखिए। और हम गुणाढ़ का बताते हैं। गुणाढ़, ये जो गुणाढ़ है इसके यदि बुक की बात करें, बुक, तो इसके बुक क्या है? तो विहत कथा। विहत विहत कथा। और हाल की यदि बुक के बात करें तो क्या है? कमेंट कीजिए। बुक गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। और यदि देखें तो यहाँ पर ये कैसा है? तो मात्र सत्तात्मक है। ये जो हम सातवाहन वंश देखते हैं, ये कैसा है? तो मात्र सत्तात्मक है। मात्र सत्तात्मक है क्योंकि पुत्र का नाम माता के नाम पर रखा जाता था। ये कल के वीडियो में भी देखे थे। मात्र सत्तात्मक तो है, लेकिन राजा कौन बनते हैं? तो राजा जो बनता है वो पितृ सत्तात्मक है। राजा पुत्र बनते हैं, परंतु राजा क्या है? पितृ सत्तात्मक। तो देखिए यहाँ तक क्या देखे? कला में हम क्या देखे? काले चैत्य ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग हुआ। ये सभी क्या है? तो प्राकृतिक है। और यदि देखें तो यहाँ पर क्या होता है? अमरावती कला का विकास हुआ। रचना की यदि बात करें तो हम दो रचना देख रहे हैं, एक हाल का, एक गुणाढ़ का। हाल का हम कल भी देखे थे। इसकी रचना क्या है? बुक क्या है? तो गाथा सप्तशती। क्या है? गाथा, गाथा सप्तशती। और गुणाढ़ का क्या है? तो विहत कथा। और ये जो है कि सातवाहन कैसा है? तो मात्र सत्तात्मक है, किंतु राजा की यदि बात करें तो राजा कैसा है? तो पितृ सत्तात्मक, अर्थात पुत्र ही राजा बनते थे, पुत्रियां नहीं। जल्दी से इनको नोट कीजिए।
तो चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं हम चेदी वंश के बारे में। ये जो चेदी वंश है, इसके बारे में यदि देखें तो हम देख चुके हैं कलिंग। कलिंग को किसने जीता था राज? कलिंग को किस राजा ने जीता? तो अशोक। जैसे ही अशोक की मृत्यु हुए तो कलिंग जो है कि पुनः स्वतंत्र हो गया। तो इस लाइन को पहले लिखते हैं। अशोक के मृत्यु के बाद कलिंग पुनः स्वतंत्र हो गए। जब स्वतंत्र हो गया तो यहीं पे जो है कि हाथी गुफा अभिलेख से चेदी वंश की जानकारी मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख से चेदी वंश की जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो कलिंग में ही हाथी गुफा अभिलेख से। तो ये जो है कि कलिंग के महत्वपूर्ण शासक की यदि बात करें तो वो कौन हुए हैं? खारवेल, सबसे शक्तिशाली शासक। कलिंग, कलिंग बोले या चेदी, कलिंग के सबसे शक्तिशाली शासक कौन है? खारवेल। खारवेल, खारवेल जो है मगध पर आक्रमण करता है। मगध पर आक्रमण कर आक्रमण किया और यहाँ पर जिन शीतलनाथ की मूर्ति रहते हैं इसे कलिंग लेकर चले गया लूटकर। जिन शीतल नाथ की मूर्ति कलिंग ले गए और पुनः जो है कि ये जो खारवेल है इस पर जो है कि कलिंग पर महापद्मनंद ने आक्रमण किया और जिनसेन की मूर्ति लेकर आए। तो फिर क्या होता है? कलिंग पर महापद्मनंद, कलिंग पर महापद्मनंद पद्मनंद ने आक्रमण कर मूर्ति लेकर
आया। ये जिन शीतलनाथ की मूर्ति है अर्थात ये जैन धर्म को मानते थे, इससे यह जानकारी मिलती है। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं, जिन शीतल नाथ की मूर्ति। जब जिन शीतलनाथ की यहाँ पर मूर्ति है तो यहाँ से हमें जैन धर्म की जानकारी मिलती है। जैन धर्म की जानकारी मिलती है। तो देखिए चेदी वंश में हम क्या देखे, हम अशोक के मृत्यु के बाद, जैसे ही अशोक के मृत्यु हुए, कलिंग जो है कि पुनः स्वतंत्र हो गया। पहले कलिंग पर जब अशोक आक्रमण किए तो कलिंग जो है कि मगध में मिल गया था, लेकिन क्या हुआ, अशोक के मृत्यु के साथ ही कलिंग स्वतंत्र हो गए। क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। जब स्वतंत्र हो गए तो कलिंग से ही हाथी गुफा अभिलेख से हमें चेदी वंश का प्रमाण या जानकारी मिलती है। कलिंग के सबसे शक्तिशाली शासक की यदि बात करें तो ये कौन है, खारवेल। कौन है, खारवेल है। इन्होंने मगध पर आक्रमण किया और जिन शीतलनाथ की मूर्ति को लेकर मगध आए। फिर जो है कि कलिंग पर जो है महापद्म नंद ने आक्रमण किया। फिर जो है कि ये जो जिन शीतलनाथ की मूर्ति है ये लेकर पुनः कहाँ आ गए, मगध आ गए। ये जिन शीतलनाथ की जब मूर्ति मिला तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये जैन धर्म को मानते होंगे या यहाँ से जैन धर्म की जानकारी मिलती है। जल्दी से इनको नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम विदेशी आक्रमणकारी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।